परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 181 पूर्ण धर्म। प्यारे लोगों, जिस मनुष्य को धर्म का ज्ञान होता है और उस धर्म के अनुकूल चलता है तो वह उत्तम पुरुष कहलाता है। वह संसार में सुखी रहता है, पूज्य हो जाता है, शरीर छोड़ने पर ऊंचे स्वर्ग में जाता है, धर्म में पूरा होता है तो मुक्ति प्राप्त करता है। धर्म उस कर्म को कहते हैं जो पवित्रता और ऊंचाई को पहुंचाता है। धर्म में दो तरफ हैं, एक तरफ है सदाचार और दूसरी तरफ है ईश्वर उपासना। सदाचार ठीक है और ईश्वर उपासना ठीक है तो पूर्ण धर्म है। एक, झूठ नहीं बोलना, 2, चोरी नहीं करनी, 3, व्यभिचार नहीं करना, 4, नशाओं का सेवन नहीं करना, 5वीं बात है कि हिंसा नहीं करनी, अर्थात जीवों को दुख नहीं देना। और इस सिलसिले में मछली और मांस नहीं खाओ, क्योंकि मछली और मांस खाना बिना हिंसा से हो ही नहीं सकता। अपने से नहीं मारो, लेकिन वह किसी न किसी तरह किसी से हिंसा करवाता है। मनुस्मृति में 8 घातकों का वर्णन है। अनुमंता, विशिष्टता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चोपहर्ता च खादश्चेति घातकाः। एक, वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला। 2, शस्त्र से मांस काटने वाला। 3, मारने वाला। 4, बेचने वाला। 5, खरीदने वाला। 6, मांस को पकाने वाला। 7, परोसने के लिए लाने वाला। 8, खाने वाला। ये 8 घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। मनुस्मृति हम लोगों का वैदिक धर्म शास्त्र है। इसमें यह बात है, जो हिंसा से, नशा से, व्यभिचार से, चोरी से, झूठ से बचता है वह सत आचरण करने वाला होता है, और साथ ही साथ जो ईश्वर उपासना करता है वह धर्म में पक्का है। ईश्वर भजन पूर्ण होगा, ईश्वर को पावेगा, मुक्ति प्राप्त करेगा। और जब तक उपासना पूरी नहीं होगी वह अच्छे अच्छे मनुष्य शरीर पावेगा, अच्छे अच्छे मनुष्य शरीर पावेगा, और शरीर छोड़ने पर
अच्छे अच्छे स्वर्ग में जाएगा, अच्छे अच्छे स्वर्ग में जाएगा। और एवं प्रकार से बारंबार मनुष्य शरीर पाता हुआ ईश्वर भजन करता हुआ मोक्ष पावेगा। लेकिन सभी चीज सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु नहीं तो गुरु नहीं हो तो संसार अज्ञानता से भरा जाएगा और संसार भ्रष्ट हो जाएगा। गुरु नहीं हो तो संसार अज्ञानता से भर जाएगा और संसार भ्रष्ट हो जाएगा। हम लोग माता पिता गुरु के द्वारा सीखते हैं, विद्यालय कॉलेज में जाकर सीखते हैं, जहां कुछ सीखना है वहां गुरु है। इसी तरह धर्म ज्ञान के लिए भी गुरु होते हैं। जो धर्म ज्ञान की अवहेलना करते हैं वे मनुष्य शरीर में पशु जीवन बिताते हैं। जो धर्म ज्ञान की अवहेलना करते हैं वे मनुष्य शरीर में पशु जीवन बिताते हैं। वहां बरमदा पर क्या हो रहा है? वो बरमदा पर क्या हो रहा है वहां? जो धर्म ज्ञान की अवहेलना करता है वे मनुष्य शरीर में पशु जीवन बिताते हैं। इस बड़ी हानि से बचना चाहिए। आज का सत्संग रविवार का सत्संग नहीं है। आज का सत्संग रविवार का सत्संग नहीं है। आज का सत्संग इसलिए है कि मेरा जन्म वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। मेरा जन्म वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था, इसी के लिए यह सत्संग हुआ है। इसके लिए मेरी ओर से कोई आग्रह नहीं है। श्रद्धालु सत्संगी महाशय गण श्रद्धा से सत्संग करवाए हैं। कोई बुलाते हैं कि आपका जन्म दिवस फलानी तिथि को है, हम सत्संग करेंगे, आप वहां चलें, तो मैं वहां नहीं जाता। संजोग से जहां कहीं रहता हूं और वह तिथि आ पड़ती है तो लोगों के साथ सत्संग में बैठ जाता हूं। मुझे अपने गुरु महाराज की जन्म तिथि मालूम नहीं, इसलिए हम लोग उनकी स्मृति तिथि नहीं मनाते हैं। लेकिन उनका शरीर छोड़ना 1919 ईस्वी की 19 जनवरी को हुआ था। उस समय हम लोग मुरादाबाद जाकर सत्संग करते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय, ज्ञान मर जात जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु के ज्ञान का स्मरण करना चाहिए, उसका कुछ वर्णन करना चाहिए। आपको मैंने क्या सिखलाया है इसको आप याद नहीं करते हैं, बखान नहीं करते हैं, तो मेरा जन्म दिवस मनाना ठीक नहीं हुआ। उस ज्ञान को याद रखो, याद करो, बखान करो, उसके अनुकूल चलो, तब जन्म दिवस का उत्सव मनाना हुआ। इस अवसर पर कुछ लोगों को खिलाते हैं, उसमें गरीबों को खिलाना अच्छा है। विद्यार्थी को यहां खिलाया गया, यह भी अच्छा हुआ। ऐसा नहीं कि दौलत के झूठे नशे में हो चूर और गरीबों के दुनिया से रहते हो दूर।
ख्याल करो, ख्याल रखो कि गरीबों की दुनिया से दूर नहीं रहो, दौलत के नशे में चूर मत हो, धन रहने को नहीं है। अंग्रेज चला गया, जमींदारी की जमींदारी, जमींदार की जमींदारी चली गई। वे जो हुकूमत करते थे वह हुकूमत भी चली गई और वो चुप बैठे हैं। राजा महाराजा की पदवी चली गई, केवल विद्या की पदवी डॉक्टरेट रह गई है। अच्छे कर्मों के साथ गुरु के ज्ञान का ख्याल किया, बखान किया, ठीक यादगारी है। गुरु गोरे थे, काले थे, नाटे थे, यह बखान कुछ बखान नहीं है। गुरु का ज्ञान बड़ा है, उनके ज्ञान की यादगारी कीजिए, बखान कीजिए, उसके अनुकूल चलिए, तब जन्म दिवस की यादगारी होगी, नहीं तो केवल बाहर दिखावा मात्र होगा। बोलिए श्री सद्गुरु जय। यह प्रवचन पुरैनिया जिलांतर्गत श्री संतमत सत्संग मंदिर खनखुदिया अररिया में दिनांक 16 5/1962 ईस्वी का प्राणकालीन सत्संग में हुआ था।